हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल एडवाइजर्स लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक। अगस्त महीना वैसे फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। इंडाइसिस ने ऑल टाइम हाई अगेन क्लोज किए। लोगों का अनुभव ये रहा कि इंडाइसिस बढ़ रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लास्ट 4-6 महीना 12 महीना से जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जैसे डिफेंस हुए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, जैसे पीएसयू हुए, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं, वहाँ पर करेक्शन हो रहा है। और जो लास्ट 6-12 महीने में नहीं चले हैं, या तो इंडेक्स हैवी वेट्स है, जहाँ फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वैल्यू है, वहाँ बाइंग हो रहा है। तो इंडेक्स जो है निफ्टी, हमने बोला था हम बुलिश है, निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो ऑल टाइम हाई की तरफ गया। और अभी भी हमें लग रहा है कि निफ्टी बुलिश है, और नए हाईस क्रॉस करेगा नवंबर तक। लगातार मुझे लग रहा है इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। कभी कभी बीच में नीचे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो ऊपर जाएगा। लेकिन जो ये मूव है वो बहुत सेलेक्टिव मूव है, और जो लास्ट 6-12 महीने के पॉपुलर स्टॉक्स थे उसमें ये मूव नहीं है। तो शायद लोगों का अनुभव ये है कि उनका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है। तो देखते इंटरनल्स क्या है मार्केट के, कैसे मूव हो रहा है, कौन से सेक्टर मूव हो रहे हैं, कौन से पॉजिटिव है। और इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड विल डेफिनेटली look at the internals as well. So, market outlook for 31st August 2024. Nifty was up by 1.66%, क्लोज रहा 225235। तो ये नया रिकॉर्ड हाई है, 25,235। बैंक निफ्टी अभी तक रिकॉर्ड हाई नहीं मारा है, लेकिन लास्ट वीक में पर्टिकुलरली बैंक का वो पोर्शन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज का पोर्शन है, एनबीएफसी है, उन्होंने परफॉर्मेंस चालू किया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी थोड़ा फ्रेश इम्पटस आया है, और आने वाले समय में बैंक निफ्टी भी कैचअप करेगा निफ्टी से। लास्ट वीक 0.82 ही ऊपर रहा, 51351। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.91%, मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर बढ़ा। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्मॉल कैप में भी जो इंडेक्स हैवी वेट्स थे वही बड़े हैं। बाय एंड लार्ज पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% अगेन, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया है। तो इंटरनल्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो आपको इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स जो करीबन 100 के करीब पहुंच गया था, वो वापस 102 के करीब आया है। और यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वापस वो 105-6 की तरफ नहीं चला जाए। अगर वहाँ जाता है तो वापस कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मार्केट कैन चेंज। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड डायरेक्शन नीचे है। डॉलर हमें लग रहा है कंटिन्यूस वीक होगा, और पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 12 मंथ्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स टाइम होराइजन में। उसके कारण हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट्स है या कमोडिटीज़ है वो सब अच्छा करे। गोल्ड और सिल्वर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर में शायद फेड घटाने वाला है, तो गोल्ड और सिल्वर भी अच्छा करेंगे। पर्टिकुलरली गोल्ड हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाला समय कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहे, अगर इन्वेस्टमेंट है तो बने रहे, और एक अच्छा पोर्शन आपका असेट एलोकेशन का एक अच्छा पोर्शन गोल्ड में होना चाहिए अभी, ऐसा हमें लग रहा है। क्रूड देखिए वापस 73.59, तो क्रूड में कहीं ना कहीं मंदी बनी हुई है, कंटिन्यूस सप्लाई है। तो इन अ वे इट्स गुड फॉर इंडिया। इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। हमारा प्रेशियस रिजर्व जो होता है वो बच जाता है, क्योंकि हमारा जो क्रूड का बिल है वो कम होता है अगर क्रूड नीचे जाता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। और उस इन्फ्लेशन पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट रहता है कि फ्यूल प्राइस बढ़ते नहीं हैं। इंडिया विक्स देखिए फ्लैट 13.39, मतलब कुछ भी ना के बराबर वोलाटिलिटी है, लेकिन ऑप्शन मार्केट की वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये थर्सडे का निफ्टी का मूवमेंट ऑलमोस्ट आप देखें तो 1000 पॉइंट्स अप एंड डाउन, 200 पॉइंट करके 5 स्विंग हो गया। टोटल मूव ड्यूरिंग द इंट्राडे वो 1000 पॉइंट, लेकिन नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया विक्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि वी आर प्राइसिंग आवर ऑप्शंस वेरी चीपली, एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सेल ऑप्शंस पर्टिकुलरली इंट्राडे इन दिस एनवायरनमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट में मूवमेंट है और जो ऑप्शन प्राइसिंग है वो आउट ऑफ सिंक है, तो जो ऑप्शन सेलर है वो कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। इंडेक्सेस हैव आउटपरफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट, एंड हमें लग रहा है कि आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा। S&P विक्स डाउन रहा 5%, 15.01, तो वहाँ पर भी मार्केट सेटल हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर डाउ जोन्स। S&P एंड
डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, लेकिन S&P और नास्डैक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आजू बाजू ही होवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एनवायरनमेंट बुलिश बना हुआ है। निकी वॉज फ्लैट ऑलमोस्ट 0.74। निकी के लिए 0.74 फ्लैट ही बोलेंगे, क्योंकि वो 10% ऊपर नीचे हुआ लास्ट 15-20 दिन महीने में, तो फ्लैट, इसको फ्लैट ही बोलेंगे। एंड यूएस इलेक्शन के रिजल्ट तक हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। हम रीअसेस करेंगे नवंबर में अपना पोजीशन। हमारे जो फेवरेट सेक्टर है, वी हैव नेम्ड इट एज HFT, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, सेकेंड FMCG, थर्ड इज टेक्नोलॉजी। तो आप इंटरनल्स देखेंगे तो ये महीने का जो परफॉर्मेंस है ना, यही सेक्टरों में अच्छा रहा, बाकी के सेक्टरों में किसी को पैसा नहीं आया है। आप हेवी वेट्स लाइक TCS गिने, या यहाँ पर बजाज फाइनेंस गिने, या बजाज फिनसर्व गिने, ऐसे काफ़ी स्टॉक ऊपर बढ़े। आप फार्मा में काफ़ी अच्छे स्टॉक जैसे सन फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ, ऐसे स्टॉक्स काफ़ी बढ़े। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। जो पॉपुलर स्टॉक्स थे लास्ट 6-12 महीने के, वो कई ब्रिजर पे है, और जो है इसीलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, जब ये कंसोलिडेट होंगे तब तक 2-3 महीने बीत गए होंगे, और वो जो पुराने स्टॉक है वो अपना जो रेस्टिंग टाइम है वो ख़त्म कर चुके होंगे, और वो शायद ऊपर जाने को तैयार होंगे। तो ये बारी बारी परफॉर्मेंस है। ये एक बुल मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता है, और कुछ ना कुछ पॉकेट्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, प्रोवाइडेड यू आर एक्टिव। अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, हमारा मार्केट आउटलुक हर वीक में आप अपडेट आता ही है, तो आप वो देख लीजिए, तो आपका काम हो जाना चाहिए। सेक्टर बुलिशनेस कहाँ कहाँ जो बन रहा है, एक बार बारी बारी करके एक सेक्टर, एक एक करके सेक्टर बुलिशनेस में आ रहे हैं। जैसे निफ्टी कंजम्पशन हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ। तो अपार्ट फ्रॉम HFT जो हमने बताया, हमको हमें लग रहा है ऑयल एंड गैस में भी कुछ अच्छा एक्शन है, एनर्जी में अच्छा एक्शन है। तो ये जो सेक्टर्स है, और यहाँ नया एडिशन कुछ इंफ्रा में भी हो रहा है, तो उसका चार्ट भी हम देखेंगे कि भाई इंफ्रा में भी कुछ ना कुछ एक्शन चालू है। तो ये रहा मार्केट का जो आउटलुक था वो। हम थोड़े चार्ट्स भी देखेंगे कि भाई जो सेक्टोरियल चार्ट जो हम हर वीक देखते हैं, आज भी देखेंगे। पर्टिकुलरली जो सेक्टर बुलिश है उसके चार्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, और जो बुलिश नहीं है वहाँ पर भी हम चार्ट देख के एनालाइज करेंगे भाई यहाँ सेक्टर रोटेशन ज़रूरी हो गया है, हम थोड़ा मूव करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए, न्यू ऑल टाइम हाई, बहुत ही अच्छा कैंडल बना हुआ है, और ये मुझे लग रहा है कि और इट इज़ गुड फॉर मोर, कि ख़त्म नहीं हुआ है ये जो भी इंडेक्स का मूवमेंट है, अभी मोमेंटम और पकड़ेगा वो, है ना। दूसरा बैंक निफ्टी देखिए, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी भी मंदी से बाहर आ रहा है। थर्डली मिड कैप सेलेक्ट भी देखिए ऑल टाइम हाई है। निफ्टी पर्टिकुलरली फिन निफ्टी देखिए, उसका कैंडल कंपैरेटिवली सबसे बड़ा है, वो 2.27% बड़ा। तो यहाँ जो बजाज ट्विंस का जो कंट्रीब्यूशन रहा, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, वो काफ़ी रहा, और मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है, लीडेड बाय दिस टू बजाज ट्विंस। एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एनालिसिस, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। निफ्टी स्मॉल केस भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, लेकिन इट इज स्क्रोलिंग, इट इज नॉट लाइक रनिंग, इट्स नॉट रनिंग अवे, एवरीथिंग इज स्क्रोलिंग स्लोली। मिड कैप इंडेक्स जैसे हमने बोला ऑल टाइम हाई पे। ऑटो इंडेक्स जो साइडवेज और कंसोलिडेशन है, वही अभी भी हमारा स्टांस मेंटेन है, नीचे गया ऊपर आया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहा है ये जोन में। मेटल इंडेक्स रिकवरी का पाथ पे है, तो मेटल हमें लग रहा है कि मेटल आगे जाके लीड कर सकता है, अभी लीड कर नहीं रहा है, लेकिन आगे जाके वो लीड कर सकता है। निफ्टी रियलिटी देखिए, वही करेक्टिव मोड में है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय जो पुराने स्टॉक चले वो या तो करेक्शन मोड में है या तो कंसोलिडेशन मोड में है। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ऑल टाइम हाई, अगेन कंजम्पशन पे हम बुलिश है, ऑल टाइम हाई पे है। CPSE देखिए यहाँ रेस्टिंग मोड में है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने आया, रेस्टिंग मोड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अच्छा करने वाला है, और आगे जाके वो लीड भी कर सकता है ये रैली को। PSE इंडेक्स रेस्टिंग मोड में है, कंसोलिडेशन में है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे इट इज़ रन अवे। लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रेंड इट हैज कॉट, कितना अच्छा ब्यूटीफुल ट्रेंड है और ऑल टाइम हाई की तरफ है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हमें अच्छा लग रहा है। एमएनसी इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें अभी कुछ है नहीं ज़्यादा एक्शन। पीएसयू भी देखिए साइडवेज से करेक्शन है और कंसोलिडेट कर रहा है। जो पुराने स्टॉक्स मैंने जैसे बताया वो सारे कंसोलिडेशन में, लेकिन ऑयल एंड गैस कुछ अलग कहानी दिखा रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया इंडेक्स अगेन कुछ भी नहीं कर रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ जो बड़ा सा फॉल था उसको थोड़ा उसने रिट्रेस करा है और यहाँ वो कंसोलिडेट कर रहा है। आईटी इंडेक्स जो मुझे लग रहा है ये जो अभी जो रैली चली है उसका जो लीडर है ना वो आईटी है, उसका लीडर जो है फार्मा है, उसका लीडर जो है शायद एफएमसीजी है। तो ये देखिए ना कितना बड़ा कैंडल बना है, 4% का मूव आया आईटी इंडेक्स में। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था आईटी में इन्वेस्ट करिए, ये हफ्ते भी बता रहे हैं आईटी इज़ द न्यू लीडर ऑफ दिस बुल मार्केट। तो ये रैली को आपको मिस नहीं करना है। एफएमसीजी लीडर है, कंसोलिडेट भी कर रहा है और ऊपर भी जाएगा। फार्मा भी देखिए, फार्मा भी ये बुल मार्केट का लीडर है। तो कहीं ना कहीं ये 3 लीडर इमर्ज हो चुके हैं। उसके साथ ऑयल एंड गैस और एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब मिला के एक अच्छा पोर्टफोलियो बने तो आपको रिटर्न आते रहेगा। इंडिया विक्स देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सजेस्टिंग कि ज़्यादा कुछ नेगेटिव मूवमेंट आने का चांस नहीं है। गोल्ड अगेन होवरिंग एट ऑल टाइम हाई, वहाँ पर ही वो कंसोलिडेट कर रहा है, वेटिंग टू एक्सप्लोड। सिल्वर भी देखिए ऊपर गया है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, गिर नहीं रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो काफ़ी बढ़िया सा गिरावट आया था थोड़ा रिट्रेस करा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो डाउन है। मूविंग एवरेजेस भी नीचे की तरफ है, आरएसआई भी नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये डॉलर इंडेक्स जो है वो दर्शाता है कि डॉलर वीक रहेगा। डाउ जोन्स देखिए 0.94% ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुआ है, डाउ जोन्स भी 0.95% अप। और एच.एन.पी भी शायद ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुआ, जी हाँ ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुआ है। तो डाउ जोन्स देखिए, एस.एन.पी देखिए, दोनों ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। नैस्डैक जो मुझे लग रहा है कि अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं हुआ है, लेकिन वो भी कैचअप करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी कैचअप करेगा। गोल्ड हमने देख लिया। तो ये था हमारा एनालिसिस फॉर दिस वीक। अभी आई स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो आपको चर्न करना चाहिए, धीरे धीरे करके जो 4-5 सेक्टर 6 सेक्टर है उसमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और मार्केट में बने रहे, इन्वेस्टेड रहे। नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, अगस्त ठीक ही रहा, सितंबर भी ठीक रहेगा। और अभी कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, जियोपॉलिटिकल बोलो या और भी इकोनॉमिकल बोलो। अभी फेड का जो न्यूज़ था कि भाई रेट कट करने वाला है, वो भी अभी डिस्काउंट हो चुका है कि सितंबर में रेट कट होगा। शायद उसके चलते आरबीआई भी थोड़ा 25 पैसा घटा सकता है, या तो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर जिसको बोलते हैं वो कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बुलिश एनवायरनमेंट बना हुआ है और सेक्टर रोटेशन चालू है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना है तो हमारा जो मार्केट आउटलुक है वो आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है मार्केट में उससे अपडेट रहे। एंड आई होप ये जो हमारा इनिशिएटिव है आपको काम लग रहा है। अगर काम लग रहा है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए और जो भी आपके फीडबैक रहेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।